उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल है। आपको तो मुंह लाल हो गया। India and China are ready for war in the China is preparing for a sea war against India and the US. तो कैसा लगेगा आप सबको अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारत और चाइना के बीच में बड़े स्केल पर वॉर होने वाला है 2025 से 2030 के बीच में, और दोनों ही देश जो हैं वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो अपनी तैयारियां चालू कर चुके हैं। तो 1962 के बाद में ये फुल फ्लेजेड वॉर आपको देखने को मिल सकता है दूसरी बार भारत और चाइना के बीच में। और ऐसा यूके का एक रिसर्च ग्रुप है जिनका नाम RUCI है। बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो सकता है, और उसमें सबसे बड़ा कारण जो होगा वो होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली आप देखेंगे तो सीपेक जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि हमारा जो खुद का कश्मीर का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर करके रखा है, वहां से सीपेक का जो प्रोजेक्ट है जो ग्वादर से लेकर के जिनजियांग तक आप देखेंगे चाइना के उस प्रोविंस तक कनेक्ट कर रहा है, और ये एनर्जी को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट रूट रहा है चाइना के लिए। तो इस वजह से चाइना चाहता है कि वहां उसका कंट्रोल हो, डोमिनेंस हो, और इस वजह से आप देखेंगे तो वो ईस्टर्न लद्दाख को हमेशा से टारगेट करते आए हैं, क्योंकि काशगर से बहुत ज्यादा सटा हुआ है। काशगर चाइना का वो प्रोविंस है जो मेनलैंड चाइना को एनर्जी सप्लाई करता है। अगर कल को भारत काशगर पर अपना कंट्रोल बना लेता है तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर हम ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे हैं, इजराइल हमास वॉर देख रहे हैं, साथ ही साथ में रेड सी में क्राइसिस किस तरीके से है, किस तरीके से हूदी जो है वो अटैक कर रहे हैं शिप्स को और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सबमेरीन केबल्स को। इसी के साथ साथ में चाइना का जो इंटेंशन है कि वो जल्द से जल्द ताइवान को कैप्चर करना चाहेंगे, और बेसिकली वो फुल फोर्स के साथ में ताइवान को लेना चाहेंगे। इसी के बाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा कि आफ्टर वो एनेक्स करते हैं ताइवान को, उनका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जिससे बहुत बड़ा उनका जो ट्रेड है वो फुलफिल होता है, वहां पर यूएस से अपना कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए है, और वहां से यूएस भी लगातार प्रेशर देगा चाइना को। और इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि बेसिकली फुल फ्लेजेड वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अपने नेवल स्ट्रेंथ को चाइना भी बढ़ा रहा है। भारत भी हमने देखा है किस तरीके से INS जटायु जो है वो हाल ही में लक्षद्वीप के पास में मिनी कॉय आइलैंड्स जो मालदीव से महज 100 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है, वहां पर अपना हम नया मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश किए हैं। इसी के साथ साथ में अलग अलग तरीके से भारत भी रेडी है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि ये वॉर चाइना को जिंदगी भर याद रहेगी। भारत ने हाल ही में 10,000 मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय करे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर, और आप देखेंगे तो ये उत्तर भारत जो बरेली है लखनऊ कमांड के एरिया का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के जो 3,488 किलोमीटर्स LAC का जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहां पर हम अपना जो मिलिट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा तैनात कर रहे हैं ताकि जो हमारी सुरक्षा रहे उसको और ज्यादा हम मजबूत कर सके। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मास्त्र है, बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, और इसी के साथ साथ में भारत जो है वो MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल री एंट्री इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल जो 6,000 किलोमीटर तक का मारक क्षमता है, यानी कि अगर हम राजस्थान से टारगेट करते हैं और पूरा का पूरा मेनलैंड चाइना जो है वो हम कवर कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। हम चाहेंगे कि कभी वॉर ना हो, लेकिन अगर होता है तो जैसा कि आपको हम बताएं ये आसान नहीं रहने वाला है। और DRDO मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको बनाया है। MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो चुनिंदा देशों के पास ही है, जिनमें अमेरिका, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना अब तक शामिल थे, और अब भारत भी उस लिस्ट में आ चुका है, यानी कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। इसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, जहां पर सेला टनल का इनॉग्रेशन करा गया है। सेला टनल जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगा, जो तवांग यानी कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको चाइना लगातार क्लेम करता आया है कि वो उसी का पार्ट है, वहां तक कनेक्ट किया जा रहा है। और ये अपने आप में चाइना इसके तुरंत बाद में डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करते हैं। आपको हम बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बाईलेन टनल होने वाला है सेला टनल, और ये कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हमें रक्षा करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे होने के वजह से अलग अलग देशों में हमने मिलिट्री बेसेस एस्टैब्लिश करे हैं, या फिर हम उन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप देखेंगे सिंगापुर में
चांगी नेवल बेस है। साथ ही साथ में आप देखेंगे ओमान में दकम पोर्ट है, ईरान में चाबहार पोर्ट है जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से काफ़ी नज़दीक है और ये वही ग्वादर पोर्ट है जो सीपेक को कनेक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ में इंडोनेशिया में आप सबांग पोर्ट देखेंगे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसका हमने बताया कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना का एनर्जी इंपोर्ट के लिए, क्योंकि वही एक रास्ता ही है जब सऊदी अरेबिया से या ईरान से वो तेल लेते हैं तो वो इसी रास्ते से जाते हैं। इसीलिए वो एक पाइपलाइन के तहत अब सीपेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि एक बाईपास हो और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को वो कहीं ना कहीं मतलब कट कर सके उसके इंपॉर्टेंस को। इसी के साथ साथ में अंडमान एंड निकोबार बहुत बड़ा गेम चेंजर है और लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पर भारत लगातार अपने अपने मतलब नेवल बेसिस को डिप्लॉय कर रहा है और ज़्यादा हम सर्विलांस को बढ़ा रहे हैं, हम अपने कोस्ट गार्ड्स की ट्रेनिंग इंप्रूव कर रहे हैं, नेवी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पे हम काम कर रहे हैं, टॉर्पेडोज पे हम काम कर रहे हैं। भारत मंगोलिया के साथ मिल करके एयर कॉरिडोर और ऑयल रिफाइनरी भी बनाया है जो बेसिकली उसको एक स्ट्रेंथ देता है एयर कॉरिडोर की वजह से। साथ ही साथ में सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड्स भी कहीं ना कहीं हमारा बात चल रहा है कि हम उस पर और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना सके। इसी के साथ साथ में इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ये भी I2U2 नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है। और क्वाड नेशंस में आपको इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए देखने को मिलेगा जो इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। कुल मिलाकर के आपको हम बता दें कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और हम और नेशंस के साथ मिल करके, स्पेशली अमेरिका के साथ मिल करके हमें और बेहतर करना है। रशिया के साथ हमारा जो कहीं ना कहीं आप डिफेंस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उन चीज़ों पर तो बात नहीं बनती है, इसीलिए हमने रशिया से जो वेपन्स है उसको इंपोर्ट करना कम करा है, अलग अलग नेशंस से हम इंपोर्ट करे हैं। और साथ ही साथ में हम आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारे डिफेंस जो है वो खुद से भी इंडिजनाइज कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा तैयारी का बिगुल भारत ने बजा दिया है, शंखनाद कर दिया है कि युद्ध के लिए भारत तैयार है। फिर आप कहेंगे कि नहीं चाइना, वेट अ सेकेंड, चाइना तो जीडीपी में बहुत आगे है हमसे, चाइना तो मिलिट्री पावर में भी हमसे बहुत आगे है, चाइना तो बहुत वास्ट है, हर जगह उसके मिलिट्री बेसिस हैं। यहाँ तक कि आप कहेंगे कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है जहाँ पर अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पे बेसिकली वो भारत को घेरने की कोशिश किए हैं। और साथ ही साथ में आपको हम बता दें कि वो लगातार प्रेशर बनाए हैं कि किस तरीके से वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको वो ले सके। लेकिन आपको हम बता दें कि उनकी जो मिलिट्री है, जो हमेशा एक दिखाते हैं कि नहीं भाई ड्रैगन है, आपको हम बता दें कि वो ड्रैगन नहीं है, वो तो एक पेपर टाइगर है, फुस है वो। क्योंकि ऐसा आपको दिखा दें हम कि आप अभी हाल ही में रिपोर्ट्स क्लेम करे गए हैं चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा ही जो रिटायर्ड हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चाइना में जो मिलिट्री है वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो रॉकेट मिसाइल्स होते हैं जिनमें अगर वॉर होता है, कल को वो रॉकेट मिसाइल्स लॉन्च करना चाहेंगे वो उड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं है भाई, उसमें पानी है। अब पानी है तो वो उड़ेगा कहाँ से? मतलब इस हिसाब से करप्शन है। सिर्फ ये ओवर हाइप किया गया है मिलिट्री को और इस वजह से कहीं ना कहीं चाइना इस बात को बराबर से समझता है। और भारत के पास में भी डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी है तो ये कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस बनाता है भारत का इंडियन ओशन वाले रीजन में। साथ ही साथ में जो साउथ चाइना सी में उनका डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को वो क्लेम करते हैं, तो लगातार हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिल करके। और ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है भारत को और टक्कर देता है चाइना को कि भाई आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। और अगर सच में वॉर होता है तो रशिया जो ऑल वेदर अलाई है भारत का, वो भारत का साथ देगा या चाइना का? क्योंकि 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ होता है, कितना दोगला देश है अमेरिका। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त रशिया ही था जिन्होंने अमेरिकन और ब्रिटेन के शिप्स को वापस भेजा जो भारत में नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। लेकिन आज का क्या होगा? क्योंकि आज रशिया चाइना पर डिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि चाइना लिटरली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो रशियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे गिर रही थी अलग अलग सैंक्शंस की वजह से, उसको वो संभाला है। तो क्या हम मान लेंगे कि रशिया चाइना का समर्थन करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि रशिया भारत का ही समर्थन करेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी जो आइडियोलॉजीज है रशिया और चाइना की, बेसिकली आप देखेंगे कम्युनिज्म और लेनिनिज्म, तो इसमें ओवरऑल एक अनफेयर एडवांटेज है। और बेसिकली रशिया इस बात को भली भांति जानता है कि चाइना सिर्फ ट्रेड के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के साथ हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है और वही हम कंटिन्यू करेंगे। और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरीके से चाइना एक्सपेंशन कर रहा है वो तो रशिया के तरफ में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं और रशिया, पुतिन स्पेशली इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए चांसेस है कि इस वॉर में रशिया भी कूदेगा और रशिया भारत का समर्थन करेगा। हालांकि
अगर इन दोनों में वॉर होता है तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलेंगी अगर रशिया और चाइना आपस में युद्ध के लिए रेडी हो जाएं। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में वीडियोज़ को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। और यस, हम हर भारतवासी रेडी हैं अपने भारत भूमि के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, वंदे मातरम।